He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. जी हाँ, ठीक सुना आपने। एक टाइम था जब इस दुनिया में ऐसे लोग भी रहते थे जो क्रिमिनल्स तो थे ही, लेकिन किसी अरबोपति से कम नहीं थे, जिनके पास इतना पैसा था जो केजीएफ में रॉकी भाई के पास भी नहीं था। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस वीडियो के रिसर्च में एक इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगी जो थी फेमस डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में, जो दिल दहलाने वाली थी। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि इन क्रिमिनल्स की बात ही कुछ अलग है। हिस्ट्री, इंसिडेंट्स एंड ट्रूथ्स all in this one channel. I know Buddy. फ्रैंक लूकस, इस आदमी की बात ही अलग है। 9 सितंबर 1930 में फ्रैंक का जन्म यूनाइटेड स्टेट में हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में फ्रैंक ने मर्डर होते हुए देखा, और वो भी अपने कजिन ब्रदर का। उसी डर से वो वहां से भागकर हार्लेम आया, जो कि था न्यूयॉर्क सिटी में। वहां आकर फ्रैंक को एक चीज पता चली, और वो था ड्रग्स का बिजनेस, जिसमें उस समय बहुत पैसे कमाए जाते थे। कुछ सालों में फ्रैंक ने खुद से खुद की डायरेक्ट डीलिंग शुरू की, जिसमें उसने बहुत पैसे कमाए। फ्रैंक एक चीज के लिए बहुत फेमस था, और वो था डायरेक्ट डीलिंग। फ्रैंक ने कभी भी मिडल मैन के सहारे बिजनेस नहीं किया। उसने ये भी कहा था कि वो मरे हुए अमेरिकन लोगों के ताबूतों में से ड्रग्स स्मगल करता था। इस सब के चलते फ्रैंक की नेट इनकम उस समय थी $52 मिलियन, जो कि अभी के समय में 400 करोड़ इंडियन रुपीज से भी ज्यादा है। एल कपून। दोस्तों, आपने स्कारफेस मूवी तो देखी ही होगी, क्योंकि इस आदमी को स्कारफेस कहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्फोंसो गैब्रियल कपून की, जो कि अमेरिकन गैंगस्टर और एक मर्चेंट था, जिसका जन्म जनवरी 1899 में न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन में हुआ। एल कपून को फाउंडर और बॉस था द शिकागो गैंग का। 33 साल की उम्र में इस तानाशाह के आतंक का अंत हुआ, जब उसे जेल में डाला गया, और जनवरी 1947 में सहज 47 साल की उम्र में इसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई। पर जब इसकी मौत हुई तब इसकी नेट इनकम $100 मिलियन, यानी कि अभी के समय में 700 करोड़ इंडियन रुपीज से भी ज्यादा थी। जोसेफ पैट्रिक कैनेडी। ये भाई साहब एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के विधायक थे, साथ में एक वेल नोन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी। कैनेडी का जन्म ईस्ट बॉस्टन के मैसाचुसेट्स में हुआ। बचपन से ही वो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। रियल एस्टेट में निवेश करके उसने बहुत कमाया ही, लेकिन उसका सबसे ज्यादा पैसा अल्कोहल बेच के बना। लेकिन आप यही सोच रहे हो ना कि अल्कोहल ही तो बेचा है। तो भाई, ये उन जगहों पर लिकर्स बेचता था जहां वो बैन होते थे, जिसके चलते उस कंट्री के यंगस्टर्स अल्कोहलिक होने लगे। इसी के चलते उसने सबसे ज़्यादा यानी कि $400 मिलियन कमाए, जो कि अभी के समय में 3000 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्वाकिन गुज़मान उर्फ एल छापो। क्वाकिन अर्चिवाल्डो गुज़मान ल्योरा, जिसे एल छापो कहा जाता था, उसके 5 फीट हाइट के वजह से। पर मूर्ति भले ही छोटी हो, लेकिन इसकी कीर्ति बड़ी थी। एल छापो एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड था, और साथ ही में वो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट सिनालोवा कार्टेल का लीडर भी था। एल छापो का नाम वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ड्रग ट्रैफिकर में आता है, पर इसका बचपन ऐसा नहीं था। गरीब किसान के घर में पैदा होने वाला गुज़मान बड़ा होकर गांजा बेचने लगा।
जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तब उन्होंने इसे रोका, लेकिन इसने अपने ही पिता का खून कर दिया। 1970 में हेक्टर लुइस पल्मा सालाजार के साथ गुज़मान काम करने लगा, जो उस समय उस देश का पावरफुल ड्रग डीलर था। पर कुछ साल बाद उसने सालाजार को मार दिया और उसकी गद्दी पर बैठ गया। बाद में गुज़मान ने खुद की कंपनी शुरू की और उसके वजह से उसने कोकेन, हेरोइन और गांजा सप्लाई करने लगा। उसकी नेट इनकम थी $1 बिलियन, जो कि अभी के समय में 7 अरब से भी ज्यादा है। ग्रिसेल्डा ब्लैंको। आपको क्या लगता है कि महिलाएं किसी से कम होती है? तो जरा एक नजर डालिए ग्रिसेल्डा ब्लैंको रेस्ट्रीपो पे, जो सबसे रिचेस्ट क्रिमिनल्स में से एक है, जिसे लोग ब्लैक विडो के नाम से भी जानते थे। ब्लैंको मायामी कोकेन ड्रग ट्रेड एंड क्राइम की लीडर रह चुकी है। उसने कोलंबिया से न्यूयॉर्क, मायामी और कैलिफोर्निया ड्रग स्मगलिंग के टाइम पे 2000 लोगों को मार दिया था। 2012 में 69 साल की उम्र में उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। लेकिन आज भी उसे वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट डेंजरस वुमेन के नाम से नवाजा जाता है। वर्ल्ड की सक्सेसफुल ड्रग डीलर और मल्टी बिलियनर कहे जाने वाले ग्रिसेल्डा ब्लैंको की नेट इनकम $2 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में 155 अरब से भी ज्यादा है। दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसे इंडियाज अंडरवर्ल्ड किंग और ड्रग लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 26 दिसंबर 1955 में दाऊद का जन्म डोंगरी के इलाके में हुआ। आगे जाके 1970 में उसने खुद की कंपनी निकाली जिसका नाम था डी कंपनी। टेररिज्म, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किलिंग्स, नार्कोटिक्स और भी बहुत सारे इल्लीगल कामों में दाऊद ने अपनी पकड़ बनाई। 2003 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उस पे $25 मिलियन का इनाम भी जारी किया। FBI और फोर्ब्स ने उसे नंबर 3 पे डाला है 10 वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड के लिस्ट में। 1993 में 13 जगह मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला मास्टरमाइंड और कोई नहीं, दाऊद ही था। अकेला दाऊद 75% वर्ल्ड में होने वाले हेरोइन ट्रैफिकिंग को संभालता है। साथ ही में उसका डायमंड्स, गोल्ड्स और रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। दाऊद इब्राहिम की नेट इनकम $6.7 बिलियन है, यानी कि 519 अरब से भी ज्यादा, जो कि रिचेस्ट क्रिमिनल्स पर टॉप 5 पे है। आपको क्या लगता है ऐसे तानाशाह गैंगस्टर के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। सिमियोन मोगिलेविच, ये सबसे खतरनाक गैंग चलाने वाला आदमी है। सिमियोन को रशिया में क्राइम बॉस के नाम से जानते हैं। उस समय उसने खुद की एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन निकाली थी जिसका नाम था बॉस ऑफ बॉसेस, जिसके नाम से यूरोपियन यूनियन और US एजेंसीज भी डरती थी। FBI ने इन्हें मोस्ट डेंजरस मॉबस्टर्स इन द वर्ल्ड कहा है। ये गैंग आर्म्स ट्रैफिकिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग और भी बहुत से धंधे पूरे दुनिया में चलाती थी, जिसके वजह से इसकी नेट इनकम $10 बिलियन यानी कि 775 अरब इससे भी ज्यादा है। इस गैंग का लीडर सिमियोन अभी भी अपने 3 बच्चों के साथ मॉस्को में रहता है, और वो भी बिना किसी एलिगेशंस के। एमाडा कैरिलियो फ्योंतेस, इसके जैसी मौत किसी को ना मिले। अमाडा कैरिलियो फ्योंतेस एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड था जिसे लोग एल सेनोर दे लॉस सियलोस के नाम से जानते थे, मतलब जन्नत का देवता। फ्योंतेस के कारनामे इससे भी अजीब थे। वो बड़े बड़े जेट्स में से ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करता था और एक्सटॉर्शन का पैसा भी।
इसी के चलते उसकी नेट इनकम $25 बिलियन थी, यानी कि 193 अरब से भी ज़्यादा। पर इसकी मौत भी उतनी ही शर्मनाक हुई। फ्योंतेस को कभी जेल जाना नहीं था, इसलिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके बाद जब वो उसके बॉडीगार्ड्स के सामने आया तब उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे मार दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो उनका बॉस है। बाद में जाके उन्हें पता चला कि उन्होंने गलती से उनके ही बॉस की हत्या कर दी। इस इंसिडेंट के बारे में आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताओ। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल, जिसे किंग ऑफ कोकेन कहा जाता था। धरती के रिचेस्ट क्रिमिनल्स में इसका नाम अव्वल नंबर पे आता है। इससे अंदाजा लगा लो कि हर महीने 70 से 80 टन कोकेन वो यूनाइटेड स्टेट्स में इंपोर्ट करता था, जिसके चलते यूएस की 80% जनता कोकेन में धुत रहती थी। साथ ही में 100 टन से भी ज़्यादा कोकेन वो पृथ्वी के बाकी देशों में सप्लाई करता था। हफ्ते में 420 मिलियन से भी ज़्यादा उसकी कमाई होती थी। दुनिया का हर पॉलिटिशियन उससे डरता था। पाब्लो एस्कोबार उस समय दुनिया के अमीर लोगों में 7th पोजीशन में था, जिसकी नेट इनकम 30 बिलियन से भी ज़्यादा थी, यानी कि 232 बिलियन से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के रिचेस्ट क्रिमिनल्स ऑफ ऑल टाइम। पर बात एक ही है, बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा हमेशा कुत्ते की मौत ही मारता है, जो कि आपने देखा ही होगा। इसलिए कम कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। अगर आपके दोस्तों को क्रिमिनल बनना है तो उसे ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई। पीस।